जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेके आए हैं संस्कृत का। किसका हुआ? संस्कृत का मोस्ट वीवीआई 200 कितना हुआ? 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत का। किसका हुआ? संस्कृत का 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका आगामी एग्जाम होने वाला है। कितना तारीख को हुआ आप लोग का संस्कृत का एग्जाम है बताइए? आप लोग का हुआ 19 फरवरी यानी 19/2/25 19 फरवरी के दिन आपका संस्कृत का एग्जाम है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए इस वीडियो को लाया गया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार बोर्ड की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। क्लास 10th का भी तैयारी चल रहा है, लेकिन न्यू सेशन से क्लास 12th वाला की भी पढ़ाई चालू कर दिया जाएगा। ठीक है हुआ? परीक्षा में आने वाला प्रश्न जो इसमें 200 क्वेश्चन लिया गया हुआ, मोस्ट वीवीआई यानी टॉप वीवीआई 200 क्वेश्चन लिया गया है, जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना रहेगा। ठीक है हुआ? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मोटिवेशन बात लिखे हैं यहां पर, एक मोटिवेशनल बात लिखा हुआ है बुआ, तैयार करो दुर्बल मन को फिर से, लक्ष्य अभी मिला नहीं। यानी कि जो विद्यार्थी लोग मन से हार चुके हैं कि अब समय नहीं है, 2 महीना समय ही है, नहीं, वो लोग अपने मन को फिर से तैयार कीजिए। तैयार करो अपने दुर्बल मन को। जो लोग मन में, जिनका मन निराश हो गया है, जो दुखी है कि हाँ समय मेरा बीत गया, मैं इस बार एग्जाम में कुछ नहीं करूंगा, नहीं, वैसे लोग अपने मन को क्या करें? फिर से तैयार कीजिए। नहीं, तैयार करो दुर्बल मन को फिर से, लक्ष्य अभी मिला नहीं। और जो विद्यार्थी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को चाहिए कि 2 महीना दुनियादारी पूरा छोड़िए और 2 महीना पूरे जी जान से लग जाइए, क्योंकि अभी मंजिल मिला नहीं है। सिर्फ 300-400 नंबर ले आने से कुछ नहीं होगा। नहीं, पढ़ाई इतना मजबूती से कीजिए, इतना मेहनत करके कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। नहीं, और जो भी विद्यार्थी लोग सोच रहे हैं कि इस बार हम 450 प्लस स्कोर करें, वो लोग विशेष करके अपने पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा समय लगाए। कम से कम आपको रूटीन हम पिछले वीडियो बता भी दिए थे कि कम से कम अभी के डेट में, अभी के समय में डेली सभी विद्यार्थियों को 7 से 8 घंटा मेहनत करना है और सभी विषय को लेके चलना है। नहीं, तो आइए मोटिवेशनल बात जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, जो दिया गया है, उसके बारे में समझते हैं। तो तैयार करो दुर्बल मन को फिर से, लक्ष्य अभी मिला नहीं। यानी अभी आपका लक्ष्य मिला नहीं, अभी तैयारी कीजिए, एकदम जोर शोर से तैयारी कीजिए। ठीक है? किया जीवन समर्पित जिस शाख को, उस पे पुष्प अभी खिला नहीं। यानी आप 10वां का तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, 1 साल का रिजल्ट नहीं देना है आपको गार्जियन को, 10 साल का रिजल्ट देना है। कितना साल का बुआ देना है? 10 साल का। इसलिए किया जीवन समर्पित जिस शाख को, अब जिस काम को आप कर रहे हैं, आप 10 साल से ना पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर अभी पुष्प खिला नहीं, यानी पुष्प नहीं खिला है, यानी कि अभी आपको फल मिला नहीं। इसलिए इस 2 महीना जो बचा है, इसमें पूरा जी जान लगा के पढ़ दीजिए। किया जीवन समर्पित जिस शाख को, उस पे पुष्प अभी खिला नहीं, यानी आपको अभी मंजिल मिला नहीं। तो आप लोग जो जी जान लगा के जोर शोर से दम मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को पाइए। नहीं हुआ? ठीक है हुआ? हम आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशनल बात बताने का मेरा मकसद है कि अगर आपके मन में लालसा नहीं है ना, आपके मन में लालसा को जगाना, आपको मोटिवेट रखना। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी को मोटिवेट रहना भी बहुत जरूरी है। नहीं, अंदर से आत्मा अगर नहीं करे
कि हमको कुछ करना है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। नहीं, इसलिए क्लास शुरू होने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल बात बताते हैं, आपके मन में एकदम उमंग पैदा करते हैं। ठीक है बुआ, चलिए बुआ, तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं और माँ सरस्वती से हम लोग यही विनती करते हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका मनोकामना इस बार आप पूर्ण कीजिएगा। ठीक है बुआ, चलिए तो हम लोग अपने आगे पहले क्वेश्चन पर, संस्कृत का यह हमारा पहला क्वेश्चन है बुआ। पहला क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग मीन्स होता है रास्ता, किससे प्राप्त होता है? सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सत्य से। अगला क्वेश्चन है बुआ हमारा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 109, 108, 105, 111। तो आप लोग जानते हैं कि बुआ उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ठीक है बुआ, जैसा कि आपको हम बताए हैं कि वेद की संख्या कितनी है? बोलिए बुआ। वेद 4। एक होता है वेदांग, एक क्या होता है बुआ? वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6। उसके बाद एक क्या होता है बुआ? पुराण। पुराण कितने है बुआ? 18। उसके बाद एक आपका क्या बचा? उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। ठीक है बुआ, तो ये सब आप याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है बुआ, उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद की संख्या अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट पीछे कि उपनिषद की संख्या कितना होता है? 108। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप बैठना, दूर बैठना, संसार से दूरी बनाना, जंगल में रहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? आपका ए हो जाएगा गुरु के समीप बैठना। चौथा क्वेश्चन है बुआ, किस श्लोक में सत्य के मुख को ढके होने का उल्लेख है? कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वत्र उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद। पांचवा क्वेश्चन है बुआ, मुंडक उपनिषद में नदियों की तुलना किससे की गई है? ठीक है बुआ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुंडक उपनिषद में नदियों की तुलना किससे की गई है? मनुष्य से, विद्वान से, ब्राह्मण से, आत्मा से। बताइए बुआ, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मुंडक उपनिषद में नदियों की तुलना किससे की गई है? तो राइट आंसर आपका इसका बी हो जाएगा, विद्वान से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैट महाराज आ गए हैं। नहीं तो जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक कैट महाराज का बात नहीं माने हैं, यानी कि जो भी विद्यार्थी लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे निवेदन है कि प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके इस परिवार का एक मेंबर बनिए और यहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बुआ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन बुआ, मुंडक उपनिषद के अनुसार नदियां समुद्र में मिलकर क्या त्याग देती है? जल, वेग, नाम और रूप, दिशा। इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि नदियां मुंडक उपनिषद के अनुसार नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम और रूप को क्या कर देती है बुआ? त्याग देती है। सातवां क्वेश्चन बुआ, किस उपनिषद में सत्य की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है? यानी किस उपनिषद में सत्य की महत्व पर विशेष जोर दिया गया है? ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। आठवां क्वेश्चन है बुआ, मंगलम पाठ के
मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलित संति 10 अष्ट 5 त्रयोदश। तो क्या हो जाएगा, मंगलम पाठ में कति मंत्र संकलित, नहीं तो मंगलम पाठ में आप लोग जानते हैं 5 मंत्र है, सी हो जाएगा 5। नौवा क्वेश्चन हुआ कूटनीमत काव्य रचनाकार क, समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेघास्थनीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त। दसवां क्वेश्चन है बुआ राजशेखर की रचना कौन सी है। जो यह क्वेश्चन है 2018 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। नहीं, क्वेश्चन क्या है, राजशेखर की रचना कौन सी है। काव्य, काव्य मीमांसा, कूटनीमत, मुद्राक्षस, यात्रा संस्मरण। तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन हुआ 11 नंबर, पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव कौन सा था, कौन सा था। नहीं तो दुर्गा पूजा, दिवाली, कमौदी महोत्सव, होली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कमौदी महोत्सव। ठीक है, वो साइलेंट है यहाँ पर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है बुआ, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का उल्लेख किस कवि की रचना में हुआ है। कालिदास, दामोदर गुप्त, भास, वाल्मीकि। तो वो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त। तेरह नंबर क्वेश्चन है बुआ, 13 नंबर क्वेश्चन है बुआ, पाटलिपुत्र के वैभव का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया। हेवेनसांग, इबन बतूता, मार्को पोलो, मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। चौदह नंबर क्वेश्चन है बुआ, पाटलिपुत्र का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा है। महावीर मंदिर, कामाख्या मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महावीर मंदिर। 15 नंबर क्वेश्चन हुआ, पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। महाभारत, रामायण, मुद्राक्षस, अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर आपका हुआ सी हो जाएगा, मुद्राक्षस। सोलह नंबर क्वेश्चन हुआ, पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा का उल्लेख किसने किया। कालिदास, भास, राजशेखर, अश्वघोष। इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, राजशेखर। 17 नंबर क्वेश्चन हुआ, पाटलिपुत्र का उल्लेख किस कवि ने कूटनीमत खाए काव्य में किया। दामोदर गुप्त, कालिदास, वाल्मीकि, भास। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बुआ, दामोदर गुप्त। अठारहवां क्वेश्चन हुआ, पाटलिपुत्र में किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध, महाभारत युद्ध, मगध युद्ध, पाटलिपुत्र युद्ध। इसका राइट आंसर हुआ आपका ये हो जाएगा, कलिंग युद्ध। 19वां क्वेश्चन हुआ, अलस कथा में किस दोष पर व्यंग किया गया। आलस्य, आलस्य। एक मिनट होगा। 19वां क्वेश्चन हुआ, अलस कथा में किस दोष पर व्यंग किया गया। आलस्य, क्रोध, लालच, ईर्ष्या। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आलस्य।
20वां क्वेश्चन है बुआ आलसी, एक मिनट, 20वां क्वेश्चन है बुआ आलसी व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है? कर्मठ, सक्रिय, सुस्त, मेहनती। तो आप लोग जानते हैं कि आलसी व्यक्ति क्या होते हैं? सुस्त होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन है अलस कथा में किस राज्य का उल्लेख किया गया है? बंगाल, मिथिला, काशी, अयोध्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा, मिथिला। अगला क्वेश्चन है बुआ आलसी व्यक्ति का क्या सहन कर लेता है? आलसी व्यक्ति क्या सहन कर लेता है? भूख, प्यास, परिश्रम, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूख। आलसी व्यक्ति भूख बर्दाश्त कर लेगा लेकिन मेहनत नहीं करेगा, नहीं काम करना वो नहीं चाहेगा। अगला क्वेश्चन है बुआ विद्यापति की रचनाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? हिंदी, उर्दू, मैथिली, अहवट, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मैथिली, अवहट, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है बुआ विद्यापति किस काल के कवि थे? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उत्तराधुनिक। तो विद्यापति किस काल के कवि थे? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्यकालीन। अगला क्वेश्चन है बुआ अलस कथा में किस प्रकार के व्यक्ति आलसियों के साथ भोजन करते हैं? अलस कथा में किस प्रकार के व्यक्ति आलसियों के साथ भोजन करते हैं? धार्मिक, दानी, धूर्त, वीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? सी हो जाएगा, धूर्त। अगला क्वेश्चन है बुआ मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस, कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस। इसलिए आलस मत कीजिए, जोर शोर से आप लोग पढ़ाई कीजिए, एकदम पूरा जी जान लगा दीजिए अपना। अगला क्वेश्चन है बुआ वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। तो आप लोग जानते हैं वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुआ कोअपि तथा धार्मिको नास्ति कटे अस्मिनान प्राविनोति किसने कहा? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? सी हो जाएगा, तीसरा आलसी। वैदिक युग में किस प्रकार के ऋषि होते थे? केवल पुरुष ऋषि, केवल महिला ऋषि, पुरुष और महिला दोनों, केवल युवा ऋषि। तो वैदिक युग में किस प्रकार के ऋषि होते थे? तो वो सी हो जाएगा, पुरुष और महिला दोनों। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? 12, 24, 36, 5। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन अर्थवेद में कितनी ऋषियां उल्लेखित है? 3, 5, 7, 10। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5। एक मिनट हुआ, हो गया ना। अगला क्वेश्चन हुआ जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल किसे माना गया? मैत्रेयी को, अपाला को, गार्गी को, यमी को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गार्गी को। अगला क्वेश्चन हुआ मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की, तिरुमलांबा की, विजयांका की, शिला भट्टारिका की। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा बुआ, गंगा देवी की। अगला क्वेश्चन हुआ वरदाम्बिका परिणय किसने लिखा? गंगा देवी, तिरुमलांबा, विजयांका, वनमाला भवालकर। वरदाम्बिका परिणय किसने लिखा? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, तिरुमलांबा। अगला क्वेश्चन हुआ आधुनिक काल की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध थी? गार्गी, पंडिता क्षमाराव, अपाला, विजयांका। आधुनिक काल की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध थी? तो बी हो जाएगा, पंडिता क्षमाराव। अगला क्वेश्चन हुआ दक्षिण भारत की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है? पंडिता क्षमाराव, गंगा देवी, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बुआ, गंगा देवी। अगला क्वेश्चन हुआ शंकर चरितम की रचना किसने की? गार्गी, पंडिता क्षमाराव, विजयांका, इंद्राणी। इसका राइट आंसर बुआ आपका बी हो जाएगा, पंडिता क्षमाराव। अगला क्वेश्चन हुआ गंगा देवी ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की? उपनिषद, महाकाव्य, नाटक, कविता। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बुआ, महाकाव्य। अगला क्वेश्चन भारत की प्राकृतिक संपदा में क्या सम्मिलित है? केवल रेगिस्तान, पर्वत, नदियां, वन, सिर्फ नदियां, केवल वन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पर्वत, नदियां, वन।
अगला क्वेश्चन है देवता किस प्रकार के लोगों का धन्य मानते हैं? देवता किस प्रकार के लोगों को धन्य मानते हैं? जो स्वर्ग में जन्म लेते हैं, जो भारत में जन्म लेते हैं, जो नरक में जन्म लेते हैं, जो विदेश में जन्म लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, जो भारत में जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ किस पुराण के अनुसार भारत भूमि पर जन्म लेना देवतुल्य है? शिव पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, रामायण। तो राइट आंसर आपका होगा सी हो जाएगा, विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन हुआ भारतवर्ष का वर्णन किस पाठ में किया गया? भारत गौरव, भारत महिमा, भारत वंदना, भारत दर्शन। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी हो जाएगा, भारत महिमा। अगला क्वेश्चन हुआ पुराण के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो पुराण का रचनाकार कौन है हुआ? सी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन हुआ भारत भूमि किससे सेवित है? सागर, पर्वत, झरना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हुआ भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है? विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से, भागवत पुराण से, वराह पुराण से। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित हुआ? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से। अगला क्वेश्चन है हुआ हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय जो धारा है, धरती जो है कैसी है? हरी भरी है, ऊंची है, नीची है, विशाल है। तो डी हो जाएगा, विशाल है। अगला क्वेश्चन हुआ कस्य महिमा स्रोत गायते देवस्य, भारतस्य, विश्वस्य, पाटलिपुत्रस्य। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारतस्य। अगला क्वेश्चन हुआ भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से, वायु पुराण से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा बी, भागवत पुराण से। ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन है कति पुराणी संति? 5, 10, पंचदश, अष्टादश। तो पुराण की संख्या कितना हुआ? 18 ना, पुराण 18 होते हैं, तो आपका डी हो जाएगा, अष्टादश। अगला क्वेश्चन हुआ विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन का अंत, शिक्षा प्राप्ति, गृहस्थ जीवन की शुरुआत, धार्मिक शिक्षा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, गृहस्थ जीवन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन हुआ उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? विवाह, शिक्षा का आरंभ, जीवन का अंत, जन्म का संस्कार। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शिक्षा का आरंभ। अगला क्वेश्चन हुआ गोदान संस्कार किसका दूसरा नाम है? उपनयन का, केशांत का, समावर्तन का, नामकरण का। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केशांत। केशांत संस्कार का ही दूसरा नाम गोदान संस्कार है। अगला क्वेश्चन हुआ प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? गुरु, कुली, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन हुआ शेषव संस्कार में कुल कितने संस्कार होते हैं? 3, 6, 8, 10। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बुआ 6। अगला क्वेश्चन हुआ संस्कार का क्या उद्देश्य होता है? धन की प्राप्ति, दोषों का निवारण, जीवन का अंत, धर्म का प्रचार। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दोषों का निवारण। अगला क्वेश्चन हुआ प्राचीन काल में किस संस्कार का विशेष महत्व था? विवाह, उपनयन, केशांत, समावर्तन। इसका राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, उपनयन। अगला क्वेश्चन है किस संस्कार के बाद शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? उपनयन, केशांत, समावर्तन, नामकरण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, समावर्तन। अगला क्वेश्चन हुआ केशांत संस्कार में कौन सा कर्म मुख्य होता है? मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन। केशांत संस्कार में कौन सा कर्म मुख्य होता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा हुआ मुंडन। अगला क्वेश्चन हुआ शेषव अवस्था के कितने संस्कार होते हैं? शेषव अवस्था के कितने संस्कार होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 6। नीति श्लोका पाठ के श्लोक किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण।
इसका राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, महाभारत। अगला क्वेश्चन है, किसे पंडित कहा गया है नीति श्लोका के अनुसार? जो दूसरों के रहस्यों को जानता हो, जो सर्दी गर्मी भय से न विचलित हो, जो केवल पढ़ा लिखा हो, जो धनी हो। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो सर्दी गर्मी भय से न विचलित हो। नरक के कितने द्वार नीति श्लोका में बताया गया है? 1 2 3 4। तो आप जानते हैं नरक के 3 द्वार होता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, नीति श्लोका पाठ के अनुसार नरक के द्वार कौन से है? धन लोभ मोह, काम क्रोध लोभ, क्रोध ईर्ष्या मोह, मोह भय आलस्य। तो आप जानते हैं 3 कौन कौन होते हैं? काम क्रोध और लोभ। अगला क्वेश्चन हुआ, नीति श्लोका के अनुसार मनुष्य के कितने दोष त्यागने चाहिए? 2 4 5 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 6। अगला क्वेश्चन हुआ, नीति श्लोका में पराक्रम क्या करता है? धर्म की रक्षा, अनर्थ का नाश, सत्य का प्रचार, धन का संचय। तो आपका राइट आंसर इसका नीति श्लोका में पराक्रम क्या करता है? तो बी हो जाएगा, अनर्थ का नाश। अगला क्वेश्चन हुआ, नीति श्लोका के अनुसार विद्या की रक्षा किससे होती है? धन से, योग से, पराक्रम से, तप से। तो विद्या की रक्षा योग से होती है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुआ, नीति श्लोका में किसे मूढ़ कहा गया? मूढ़ यानी कि मूर्ख, जो धर्म का पालन करता है, जो सत्य बोलता है, जो अविश्वासियों पर विश्वास करता है, जो तप करता है। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका सी हो जाएगा, जो अविश्वासियों पर विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन हुआ, विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति? नीति श्लोका, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी वर्णम। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नीति श्लोका। अगला क्वेश्चन हुआ, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? दुशासन के, कृष्ण के, अर्जुन के, धृतराष्ट्र के। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धृतराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन हुआ, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? धर्म, अर्थ, काम, क्रोध। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, धर्म। अगला क्वेश्चन हुआ, कर्मवीर कथा के अनुसार राम ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? प्राथमिक परीक्षा, स्नातक परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा। तो वो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्नातक परीक्षा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हुआ, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अध्ययन, धनार्जन, नौकरी की प्राप्ति, उपयुक्त कोई नहीं। उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? बलवान के पास, ज्ञानवान के पास, धूर्त के पास, उद्योगी के पास। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उद्योगी के पास। अगला क्वेश्चन, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? बालक को, बालिका को, महिला को, राम प्रवेश राम को। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, राम प्रवेश राम को। अगला क्वेश्चन, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? शिक्षक की, महाविद्यालय की, राम प्रवेश राम की, राम प्रवेश के पिता की। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, राम प्रवेश राम की। अगला क्वेश्चन हुआ, भीखन टोला देखने कौन आए थे? शिक्षक, राजनेता, छात्र, धार्मिक नेता। तो ये हो जाएगा शिक्षक। अगला क्वेश्चन हुआ, करमवीर कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला का, जीवन टोला का, राम टोला का, रामा टोला का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, भीखन टोला का। अगला क्वेश्चन है, भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, रामा टोला का। तो भीखन टोला किस प्रांत में है? तो ये हो जाएगा, बिहार में है। अगला क्वेश्चन हुआ, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की प्रमुख विशेषता क्या थी? धैर्य, उद्यम, सौंदर्य, बुद्धिमत्ता। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उद्यम। अगला क्वेश्चन हुआ, करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम का परिवार कहाँ रहता था? गांव में, शहर में, झोपड़ी में, महल में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, झोपड़ी में। अगला क्वेश्चन हुआ, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, बिरजानंद, स्वामी रामकृष्ण। तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो सी हो जाएगा, बिरजानंद। अगला क्वेश्चन हुआ, स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना की? भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश, रामायण, वेद। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हुआ सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन हुआ, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई?
1857, 1875, 1885, 1890। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1875। अगला क्वेश्चन हुआ, स्वामी दयानंद ने किसके लिए डीएवी विद्यालय की स्थापना की? गरीबों के लिए, स्त्रियों के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए, संस्कृत के प्रचार के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आधुनिक शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन हुआ, किस ग्रंथ के माध्यम से स्वामी दयानंद ने अपने विचारों का प्रचार किया? सत्यार्थ प्रकाश, वेद, गीता, उपनिषद। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन हुआ, स्वामी दयानंद के अनुसार वास्तविक ज्ञान कहाँ मिलता है? मंदिरों में, गुरुकुलों में, वेदों में, तीर्थ स्थानों में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेदों में। अगला क्वेश्चन हुआ, स्वामी दयानंद का किससे वैराग्य हुआ? मूर्ति पूजा से, वेदों से, शिक्षा से, समाज से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मूर्ति पूजा से। अगला क्वेश्चन हुआ, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? काशी, आगरा, मथुरा, दिल्ली। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मथुरा। अगला क्वेश्चन हुआ, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1875, 1883, 1945, 1983। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1883। अगला क्वेश्चन हुआ, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? गिरिजानंद, अमृतानंद, बिरिजानंद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बिरजानंद। अगला क्वेश्चन हुआ, अयोध्या कांड कस्य ग्रंथ से अंश अस्ति? तो रामायणस्य, महाभारतस्य, भगवद गीता, रघुवंशस्य। तो अयोध्या कांड कस्य ग्रंथ से अंश अस्ति? तो आपका ए हो जाएगा, रामायणस्य। अगला क्वेश्चन हुआ, रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति? महाकवि भासस्य, कालिदासस्य, चाणक्यस्य, बाणभट्टस्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कालिदासस्य। अगला क्वेश्चन हुआ, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? चित्रकूट, हिमालय, विंध्याचल, पारसनाथ। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चित्रकूट। अगला क्वेश्चन हुआ, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? मुनि, पर्वत, मंदाकिनी नदी, चित्रकूट। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन हुआ, मंदाकिनी नदी के वर्णन में किन पक्षियों का उल्लेख है? मोर और तोता, हंस और सारस, गिद्ध और कौआ, कबूतर और बटेर। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हंस और सारस। अगला क्वेश्चन हुआ, मंदाकिनी नदी का जल किसके कारण गंदा हो गया है? मछलियों के कारण, हिरणों के समूह के कारण, पक्षियों के कारण, मनुष्यों के कारण। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हिरणों के समूह के कारण। अगला क्वेश्चन हुआ, मंदाकिनी नदी का उल्लेख और कहाँ किया गया? महाभारत में, रघुवंश काव्य में, गीत गोविंद में, पंचतंत्र में। तो इसका राइट आंसर आपका बुआ हो जाएगा, बी हो जाएगा, रघुवंश काव्य में। अगला क्वेश्चन हुआ, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से पक्षी मधुर आवाज में गाते हैं? कोयल, चकवा चकई, मोर, तोता। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चकवा चकई। अगला क्वेश्चन हुआ, मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषिगण किसकी पूजा करते हैं? चंद्रमा, वायु, अग्नि, सूर्य। तो राइट आंसर बुआ बोलिए क्या हो जाना चाहिए? इसका डी हो जाएगा, सूर्य। चलिए बुआ, अब हम अपने सवा क्वेश्चन कर रहे हैं। सवा क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी के आसपास किस प्रकार का सौंदर्य है? धार्मिक, प्राकृतिक, औद्योगिक, शहरी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्राकृतिक। ठीक है बुआ, इस तरह से हम अपने कुल 100 क्वेश्चन किए। ठीक है बुआ, तो इसमें कुल कितना क्वेश्चन लिया गया है बुआ? इसमें 200 क्वेश्चन लिया गया है 200 क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन अपने पूरे किए। और देखिए, कैट महाराज यहाँ पर फिर से पुनः अपने काम में हाजिर हो गए, नहीं बुआ? तो जो भी विद्यार्थी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का मेंबर बनिए और यहाँ से अपने एग्जाम 2025 की तैयारी कीजिए। ठीक है बुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हुआ, हितोपदेश किसके द्वारा रचित नीति कथा ग्रंथ है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, पाणिनि, वेद व्यास। इसका राइट आंसर आपका क्या हुआ? ये हो जाएगा, नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन हुआ,
व्याघ्र पथिक कथा में बाघ ने किस वस्तु का लालच दिया? रत्न, मोती, सोने का कंगन, चांदी का सिक्का। तो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, सोने का कंगन। अगला क्वेश्चन हुआ, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? शास्त्र, विवेक, ज्ञान, पुस्तक। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ज्ञान के। अगला क्वेश्चन हुआ, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक, अहिंसक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा हिंसक। अगला क्वेश्चन हुआ, पथिक कहाँ फंस गया? नदी में, तालाब में, कीचड़ में, गंगा में। तो कीचड़ में फंस जाता है पथिक। अगला क्वेश्चन हुआ, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पथिक लोभ में आ गया था। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण, महाभारत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हितोपदेश। अगला क्वेश्चन हुआ, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड, शत्रु लाभ खंड, अपरिचित खंड, मनुष्य लाभ खंड। राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मित्र लाभ खंड। अगला क्वेश्चन हुआ, कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता क अस्ति? भास, कालिदास, भारवी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भास। अगला क्वेश्चन हुआ, सूर्य पुत्र क अस्ति? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो सूर्य का पुत्र कौन था? हुआ कर्ण था, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, यमी का। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सुलभा का। अगला क्वेश्चन हुआ, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो आपका ए हो जाएगा, कौरव पक्ष से कर्ण युद्ध लड़ रहा था। अगला क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण, सुधीर है। दानवीर कौन था? तो आपका सी हो जाएगा, कर्ण। अगला क्वेश्चन हुआ, कर्ण किस देश का राजा था? अंगे, मगध, मिथिला, काशी। तो अंग देश का राजा कौन था? कर्ण था। अगला, समय परिवर्तन के साथ क्या नष्ट हो जाता है? शिक्षा, भिक्षा, धन, उपरोक्त सभी। तो समय परिवर्तन के साथ क्या नष्ट हो जाता है? तो ये हो जाएगा, शिक्षा नष्ट हो जाता है हुआ। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो अर्जुन जो लड़ रहे थे पांडव पक्ष से लड़ रहे थे, कर्ण किस पक्ष से लड़ रहे थे? कौरव पक्ष से लड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन हुआ, कवच और कुंडल किसके पास था? इंद्र के पास, भीष्म के साथ, कृष्ण के पास, कर्ण के पास। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्ण के पास। अगला क्वेश्चन हुआ, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? वह बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता था, वह सोने का था, वह अति लघु था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसे भेदा नहीं जा सकता था। अगला क्वेश्चन हुआ, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? साधु, पाचक, दाता, ब्राह्मण। तो इंद्र जो था ब्राह्मण बन के आया था, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल क्यों मांगा? उन्हें खुद की रक्षा के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, कर्ण को पराजित करने के लिए। डी में है अपने यश के लिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्जुन की सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन हुआ, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? आर्थिक सहायता से, शस्त्रों की वृद्धि से, परोपकार और सहयोग से, युद्ध और संघर्ष से। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हुआ परोपकार और सहयोग से। अगला क्वेश्चन हुआ, वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन क्या है? सभी देशों में शांति है, केवल कुछ देशों में अशांति है, अधिकांश देशों में अशांति फैली हुई है, सभी देश मित्रता के साथ रह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिकांश देशों में अशांति फैली हुई है। अगला क्वेश्चन हुआ, अशांति के मूल कारण क्या है? शत्रुता और द्वेष, आपसी सहयोग और स्नेह, शांति और सहिष्णुता, राजनीतिक अस्थिरता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, शत्रुता और द्वेष। अगला क्वेश्चन हुआ, उदार हृदय पुरुष के लिए सारा संसार क्या है? एक बड़ा व्यवसाय, एक प्रतियोगिता, एक परिवार, एक प्रतिद्वंदी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक परिवार। अगला क्वेश्चन हुआ, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? उष्ण युद्ध, अस्त्र युद्ध, शस्त्र युद्ध, शीत युद्ध। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, शीत युद्ध। अगला क्वेश्चन हुआ, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? अयम निज, परोवेति, वसुधैव कुटुम्बकम, स्वर्थे व स्वरवम। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वसुधैव
कुटुम्बकम। अगला क्वेश्चन हुआ दुख का विषय क्या है? शांति, अशांति, हिंसा, आतंकवाद। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अशांति। अगला क्वेश्चन है असहिष्णुता कौन पैदा करता है? स्वार्थ, परमार्थ, वैर, प्रसन्नता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा वैर। अगला क्वेश्चन अशांति के कारण कितने हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन अशांति मानवता का क्या कर रही है? उन्नति, विनाश, ऊपर, नीचे। तब जान है अशांति मानवता का विनाश कर रही है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र, विवेक, ज्ञान, धन। राइट आंसर ए हो जाएगा शास्त्र। अगला क्वेश्चन हुआ वेदांग कितने हैं? 3, 6, 5, 4। तो आप जानते हैं वेदांग कितने हुआ? शुरू में ही बताए हैं, बी हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन हुआ छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, पिंगल, यास्क। इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा पिंगल। अगला क्वेश्चन हुआ सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम, कनाद। तो राइट आंसर ए हो जाएगा कपिल। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम, कनाद। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पतंजलि। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शास्त्रों में प्रमुख विषय कौन कौन से है? चिकित्सा, गणित, संगीत, तर्क, नृत्य, ज्योतिष, वेद, वेदांग, दर्शन शास्त्र, वास्तु, रंगमंच, कविता। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वेद, वेदांग, दर्शन शास्त्र। 137 में वेदांगों में कौन कौन सा शास्त्र शामिल है? उपनिषद, शिल्प, आयुर्वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, भौतिकी, रसायन, गणित, संगीत, नृत्य, वास्तु। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण। अगला क्वेश्चन शास्त्र का अर्थ क्या है? विज्ञान, ज्ञान का शासक, कला, धर्म। तो राइट आंसर बी हो जाएगा ज्ञान का शासक। अगला क्वेश्चन हुआ ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योतिष के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, लगधर, यास्क। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा लगधर। अगला क्वेश्चन हुआ कर्म कांड के रचनाकार कौन है? व्यास, गौतम, चाणक्य, यास्क। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा गौतम। अगला क्वेश्चन हुआ उपवनम में कौन सा समास है? अव्यय भाई, द्विगु, तत्पुरुष, नैया। तो उपवनम में कौन सा समास हुआ? तो उप इसमें क्या लगा है बताइए तो? उप इसमें उपसर्ग लगा है नहीं, तो यह कौन समास हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्यय भाव। और यहाँ से 141 से क्या हुआ आपका व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यानी कि बुक से इसमें 140 क्वेश्चन था हुआ, ठीक है हुआ। अब 141 हम लोग व्याकरण क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हुआ। अगला क्वेश्चन हुआ गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, नैया, द्वंद्व, द्विगु। तो गंगा जल में कौन सा समास हो जाएगा हुआ? आपका ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन हुआ महापुरुष में समास का नाम लिखे। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। तो महापुरुष में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन हुआ करुणापूर्ण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। करुणापूर्ण में आपका बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। परमानंद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। परमानंद में भी आपका बी हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन हुआ न चरह का समस्त पद क्या होगा? अनचरह, चर, अचर, चरती। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी हो जाएगा अचरह। देखिए बी यहाँ पर है, सी ऊपर है, तो बी हो जाएगा अचरह। अगला क्वेश्चन हुआ जीवन प्रयत्नम का समस्त पद क्या होगा? जीवनंतम, जीवनाम, जीवनम इति, आजीवनम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बुआ? इसका राइट आंसर आपका डी होगा आजीवनम। जीवन प्रयत्नम का समस्त पद क्या होगा बुआ? आजीवनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महापुरुष का विग्रह क्या होगा? महत्व पुरुष, महापुरुष, महान पुरुष, महानतम। इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा महान
पुरुष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? महान पुरुष। ठीक है बुआ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 150 पर आ गए। नहीं, क्या पूछ रहा है इसमें? घन श्याम का समास विग्रह क्या होगा? घनम श्याम, घन इव श्याम, घनो श्याम, घना श्याम। इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? घन श्याम का समास विग्रह क्या होगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, घन इव श्याम। ठीक है बुआ। इस तरह से हम 150 क्वेश्चन अपने पूरे किए। ठीक है, अभी भी हमारा इसमें इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन बाकी है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देख के जाइएगा। ठीक है बुआ। और देखिए, अगर जो भी विद्यार्थी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो आपको ठोकना ही है। एक लाइक आप ठोकिए। ठीक है, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट आप इस वीडियो के बारे में आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमी है या क्या और हमें सुधार करना चाहिए, या कोई क्वेश्चन गलत है। अगर हम क्वेश्चन कोई गलत बताए हैं तो उसका कमेंट करके बताइए। उस कमेंट जो क्वेश्चन गलत होगा उसको हम कमेंट बॉक्स में जाकर पिन कर देंगे, नहीं, ताकि राइट आंसर जो भी लोग इस वीडियो को और लोग देखें वो लोग सही आंसर जान पाए। ठीक है बुआ। और इस वीडियो को सभी विद्यार्थी लोग अपने अपने एक एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है बुआ। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, नहीं, सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का मेंबर बनिए। ठीक है बुआ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन और बाकी है इसमें। अगला क्वेश्चन हुआ, सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त जो ऋषि, सप्त जो ऋषि, सह जो ऋषि, सन जो ऋषि। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सप्त जो ऋषि। अगला क्वेश्चन हुआ, अयादि संधि का एक उदाहरण क्या है? इत्यादि, एकाएक, स्वागतम, गायक। अयादि संधि का पूछ रहा है तो डी हो जाएगा, गायक। अगला क्वेश्चन हुआ, ई और अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? य बनेगा, ए बनेगा, व बनेगा, उ बनेगा। तो ई और अ के मेल से य बनता है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, महर्षि में किन किन वर्षों की संधि हुई है? वर्षों हो गया, वर्णों हो जाएगा बुआ। महर्षि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो अ जो सी तो होबे नहीं करेगा, आ जो री, आ जोर अ, री जोर आ, महर्षि। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बुआ, आ जोर अ। अगला क्वेश्चन, अ जो री के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? अल, और, री, आ। तो राइट आंसर बी बनेगा इसका, और। अ जो री से आपका और बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुआ, एको अपी का संधि विच्छेद क्या होगा? एक जोर अपी, एक जोर अपी, एक जोर अपी, एक जोर पी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक जोर अपी। अगला क्वेश्चन हुआ, मुरारी का विच्छेद क्या होगा? मुर जोर अरी, मुरा जोर री, मुरा जोर अरी, मुरा जोर आरी। तो मुरारी का संधि विच्छेद यानी विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मुर जोर अरी। अगला क्वेश्चन हुआ, मातृनम का विच्छेद क्या होगा? मातृ जो ऋणम, मात जो ऋणम, माता जो ऋणम, माता जो अऋणम। तो मातृनम का संधि विच्छेद आपका ए हो जाएगा, मातृ जो ऋणम। अगला क्वेश्चन हुआ, नान नृतम किस संधि का उदाहरण है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, यन। नान नृतम किस संधि का उदाहरण? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वर। अगला क्वेश्चन हुआ, हर्ष व स्वर की संख्या कितनी है? 4, 6, 5, 3। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन हुआ, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं? 25, 30, 20, 24। राइट आंसर ए हो जाएगा, 25। अगला क्वेश्चन हुआ, स है, कौन सा है वो बताइए? तालाब सा, मूर्धन सा, दंत सा। तो ये दंत सा है, नहीं, दंत सा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, मूर्धा, कंठ। बताइए तब हुआ क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। स क्या होगा बुआ? स, दंत हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है आपका तालाब सा बुआ, तो इसका उच्चारण स्थान बताइए। एक होता है मूर्धन सा, इसका उच्चारण बताइए। आप दोनों का उच्चारण बताइए क्या होगा?
तो यह आपका तालाब साहब हुआ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका तालु हो जाएगा, और यह मूर्धन सा है, इसका क्या हो जाएगा बुआ मूर्धा हो जाएगा। ठीक है बुआ, तालाब स का तालु, मूर्धन स का मूर्धा, और दंत स का दंत, याद रखिएगा ट्रिक से। ठीक है, तालाब स तालाब, तालाब स पढ़ते हैं तो त आ रहा है तो तालु, मूर्धन स पढ़ते हैं इसको तो मूर्धन आया तो मूर्धा, और इसको दंत स पढ़ते हैं तो दंत आ गया। बस इस तरह से आप लोग पकड़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो राइट आंसर इसका आपका सी हो जाएगा तालु। अगला क्वेश्चन है हुआ अनुकरोति में कौन सा उपसर्ग है? अनुकरोति में कौन सा उपसर्ग है? तो आप जानते हैं उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो अनुकरोति में कौन सा उपसर्ग है? अन, अनु, अनुकरोति। तो राइट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा अनु। ठीक है, बी देखिए सी की जगह पर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है बुआ, बिहारह, बिहारह में कौन सा उपसर्ग है? वी, वी, हार, आर। तो बिहारह में बी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन हुआ उच्चारण, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उत, चार, अन, अंग। तो उत उच्चारण है, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बुआ? उत हो जाएगा। चलिए 167 नंबर, किस शब्द में भी उपसर्ग है? व्यर्थ, विराम, विशेष, वेदना। इसका राइट आंसर बुआ आपका डी हो जाएगा, वेदना में आपका भी उपसर्ग है। चलिए वो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बुआ, आदाय में कौन सा उपसर्ग है? आंग, आय, आद, दा। उपसर्ग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आदाय में कौन सा उपसर्ग है बुआ? तो आपका ए हो जाएगा आंग। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन है, मृग सिंहात विभेति। मृग सिंहात विभेति यानी मृग जो है वो क्या कहता है? सी से डरता है। वाक्य के सिंहांत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से आई है? ठीक है, तो भित्रार्थानाम भय हेतु, अपादाने पंचमी, भुव प्रभव, आख्या तोपयोगे। नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, भित्रार्थानाम भय हेतु। अगला क्वेश्चन है बुआ, रुच्यार्थनाम प्रियमान सूत्र का उदाहरण कौन है? देवदत्त, मह्यम, संतम, धारयति, बालकाय मोदकम रोचते, दुर्योधन भीमाय असूयति, शिवाय नमः। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बुआ, बालकाय मोदकम रोचते यानी बालक को क्या होता है? लड्डू अच्छा लगता है। नहीं, अगला क्वेश्चन है बुआ, मोहन व्याकरणम अधितवान वाक्य रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? मासस्य, मासे, मासेन, मासा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मासेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। तो क्रिया विशेषण में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है बुआ, राम पितरा स विद्यालयम गच्छति। यहाँ पितरा में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीय, द्वितीय। बताइए बुआ, कह राम पितरा स विद्यालय गच्छति, राम पिता के साथ विद्यालय जाता है। तो इसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगा? सी हो जाएगा तृतीय, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो पिता के साथ ना जाता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। इस सबको याद रखना है बुआ, याद रखिएगा विभक्ति सब। अगला क्वेश्चन है, उक्ते
कर्मणि प्रथमा सूत्र के आधार पर कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, पंचमी, द्वितीया, षष्ठी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, द्वितीया। अगला क्वेश्चन है बुआ, अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, पंचमी। इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, तृतीया। अगला क्वेश्चन होगा, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? बताइए बुआ। कर्म कारक में, संप्रदान कारक में, अधिकरण कारक में, कर्ण कारक में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अधिकरण कारक में। अगला क्वेश्चन है बुआ, गोसु किस शब्द का रूप है? गौ, गो, गो, धेनु। तो राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर आपका बुआ बी हो जाएगा। ठीक है, गो हो जाएगा। देखिए इसमें विसर्ग नहीं लगा, इसमें विसर्ग लगा है, तो विसर्ग जो लगा है वो नहीं होगा। राइट आंसर बी होगा, गो। अगला क्वेश्चन हुआ, साधुना। साधुना किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, प्रथमा। इसका राइट आंसर आपका बुआ बी हो जाएगा, तृतीया। अगला क्वेश्चन हुआ, देवी पद में कौन सी विभक्ति है? देवी पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। तो देवी पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगा? तो बुआ आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, द्वितीया। अगला क्वेश्चन हुआ, कह किस शब्द का रूप है? कम, किम, का, केन। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, किम। अगला क्वेश्चन हुआ, सह किस शब्द का रूप है? एतत्, तत्, इदम, अदस। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तत्। अगला क्वेश्चन हुआ, व्यायाम किस शब्द का रूप है? व्यायाम किस शब्द का रूप है? युष्मद, इदम, अस्मद, एतत्। तो राइट आंसर आपका बी ना हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये वाला नहीं है, बी हो जाएगा, अस्मद। व्यायाम किस शब्द का रूप है? तो आपका बी हो जाएगा, अस्मद। अगला क्वेश्चन हुआ, चतवारा का मूल शब्द क्या है? तो चतवारा का मूल शब्द आपका हुआ सी हो जाएगा, चतुर। याद रखिएगा, चतवारा का मूल शब्द चतुर। अगला क्वेश्चन हुआ, क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? बताइए तो। क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? कुर्वन्ति, करिष्यति, कुरु, करोति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुरु। अगला क्वेश्चन है, तिष्ठ किस लकार का रूप है? लट, लिट, लोट, विधिलिंग। त्रिष्ठ, राइट आंसर बी हो जाएगा, लिट लकार। सॉरी, बी में है लोट लकार, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लोट लकार। तिष्ठ किस लकार का रूप है? तो बी होगा, लोट लकार। अगला क्वेश्चन हुआ, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? पिबतु, पिबसी, पीब, पीबे। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन हो जाएगा बुआ? सी हो जाएगा, पीब। अगला क्वेश्चन हुआ, अनृत्य का मूल धातु क्या है? अनृत्य का मूल धातु क्या है? अनृत्य, नृत्य, अनृत, नृत्य। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बुआ, नृत्य हो जाएगा। अनृत्य का मूल धातु क्या है? तो नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, लिखंतु किस लकार का रूप है? लोट, लंग, लिट, विधिलिंग। तो लिखंतु आपका लोट लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन हुआ, जयति किस धातु का रूप है? जी, जू, जीव, जूस। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जी। अगला क्वेश्चन हुआ, धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? धास्यति, धा धातु, ध धाती, अधातु। तो होबे नहीं करेगा। धा धातु के लट लकार का रूप, तो क्या हो जाएगा होगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ध धाती। द धाती हो जाएगा, द धाती। अगला क्वेश्चन हुआ, पातु में कौन सा प्रत्यय है? पातु में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अनियर प्रत्यय,
कत प्रत्यय है, ये हो जाएगा तुमुन प्रत्यय है। 192 नंबर क्वेश्चन हुआ, पा जो अनियर के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? पानीयम, पेयम, पातव्यम, पीतम। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पानीयम। अगला क्वेश्चन हुआ, पांडव, पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अन, ढक, यत, ठक। पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय हुआ? तो राइट आंसर ए हो जाएगा अन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन हुआ, सैनिका में कौन सा प्रत्यय है? ढक प्रत्यय है। सैनिका में कौन सा प्रत्यय हुआ? तो ढक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है, फक प्रत्यय है, ढय प्रत्यय है। बताइए तो क्या होगा? सैनिका में कौन सा प्रत्यय हुआ? तो सैनिका में सी हो जाएगा, हुआ ठक प्रत्यय है। एक 195 नंबर का क्वेश्चन है, साधक टाप से कौन सा शब्द बनेगा? साधका, साधिका, साधिका, साधक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बुआ? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? साधक जो टाप, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा साधिका। अगला क्वेश्चन हुआ, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्रा, इंद्री, इंद्रा, इंद्रानी। तो इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा बुआ? डी हो जाएगा इंद्रानी। अगला क्वेश्चन हुआ, गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? कत्वा, घय, लयप, कतीन। गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कतीन प्रत्यय हो जाएगा बुआ। अगला क्वेश्चन हुआ, देवी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डिप प्रत्यय, डीन प्रत्यय, डिस प्रत्यय, टाप प्रत्यय है। तो देवी में कौन सा प्रत्यय हुआ? तो देवी में आपका डिप प्रत्यय हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पा गए, यानी कि 199 नंबर क्वेश्चन पा है। त्व प्रत्यय से बना शब्द है बुआ, मानवता, पुरुषोत्तम, मानवीयम, अपौरुषयम। तो त्व प्रत्यय से बना शब्द क्या हो जाएगा बुआ? तो राइट आंसर सी हो जाएगा पुरुषोत्तम। ठीक है बुआ। अब हम आ गए अपने अंतिम क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 200 पर हम लोग आ गए। ठीक है बुआ। क्वेश्चन क्या है? कश्यप अन्न के योग से क्या बनेगा? काश्यप, कश्यप, काश्य, काश्यप। आपका राइट आंसर क्या होगा बुआ? कश्यप जो अन्न के योग से क्या बनेगा? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कश्यप। ठीक है बुआ। इस तरह से हम कुल अपने कितने क्वेश्चन किए? इस तरह से हम लोग 200 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है बुआ। अब आपको क्या करना है, तो एक बार फिर से आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आप एक लाइक कीजिए इस वीडियो पर। क्या कीजिए बुआ? सबसे पहले इस वीडियो पर एक लाइक कीजिए, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को सभी लोग एक एक विद्यार्थी के पास शेयर कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बुआ। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है बुआ। और आपको किस सब्जेक्ट का, किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, या किस टाइप का वीडियो चाहिए, नहीं, या किस लेवल का क्वेश्चन चाहिए, अगर कोई भी आपके मन में परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, नहीं, या कोई सुझाव देना हो, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है बुआ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।